हेलो फ्रेंड्स, तो आज कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसा स्टोरी लेकर आया हूं जिसको सुनकर आप लोग भी समझेंगे क्या मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या। तो ऐसा पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों से कोई पूछता है ना कि भैया अच्छा बताओ मरने के बाद क्या मतलब स्वर्ग में जाओगे कि नर्क में जाओगे ना। तो अरे यार स्वर्ग में कहाँ है, स्वर्ग पता ही ना, स्वर्ग तो यहीं पर हमारे, जैसा जो कर्म करेगा वैसे वहाँ पर फल मिल जाएगा। तो मतलब उसके ऊपर है वह कैसा कर्म कर रहा है। तो आज के मतलब इस वीडियो में ऐसा ही स्टोरी लेकर आया हूँ एक गुरु और शिष्य के बारे में। उसी से पूछता है कि गुरु जी अच्छा बताइए कि आप हमेशा अपने उपदेश में कहते रहते हैं कि भाई स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर है, क्या मुझे उसको मतलब स्वर्ग और नर्क का दर्शन करा सकते हैं। तो गुरु जी बोले वैसा काहे को नहीं, ऐसा हो सकता है, इसी धरती पर क्या है स्वर्ग और नर्क है। तो शिष्य बोला ठीक है तब कब कराएंगे आप। बोला कि अभी इसी समय। बोले कि चलो ठीक है। तो गुरुजी बोला अच्छा ठीक है आप जाइए भिक्षा मांगने के लिए, वहीं पर देख लेना। तो शिष्य बोला ठीक है। अब शिष्य भी क्या हुआ, अपना झोला लिया और चल दिया भिक्षा लेने के लिए। तो एक गांव में गया तो वहाँ पर जो उस गांव का सबसे बड़ा आदमी था उसके यहाँ पहुँच गया। तो वहाँ पर देखा तो जो उसका मालिक है, घर का मालिक है, वो अपने मालकिन को बहुत पिटैया कर रहा है, मतलब बलबर पीट रहा है उसको। और उसके बगल में वो उसका ही बच्चा, उन दोनों का बच्चा छोटा सा था, उसको देखकर बहुत रो रहा था, बहुत दुखी था। तो शिष्य देखा, उसको बहुत दुख हुआ शिष्य को। शिष्य बोला कि कोई बात नहीं। तो वहाँ पर जब देखे वो जो घर के मालिक और मालकिन है, उस शिष्य को देखो तो उनको बुलाए और उसको 1 रुपया दिया, मतलब भिक्षा के तौर पर 1 रुपया दो। तो वो शिष्य भी अपना 1 रुपया लिया और वहाँ से निकल लिया और गया। उसके बाद जैसे ही मतलब दूसरे घर पहुँचा तो मतलब एक गरीब घर वाले थे। तो वहाँ पर देखा जो घर का जो मालिक था उसका और मालकिन दोनों प्यार से एक दूसरे के पास बैठे थे और उन दोनों के बीच में उसका बच्चा भी वहीं पर बैठा था। हाँ, तो शिष्य देखा तो बहुत अच्छा लगा उसको, मतलब ये देखो कितने प्यार से लोग बैठे हैं। तो वहाँ पर जब गया भिक्षा मांगने के लिए तो वो जो घर के मालिक हैं और मालकिन हैं बोले कि गुरुजी इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो वहाँ से चला आता है। तो आता जब वहाँ पर गुरुजी के पास बने, बोलता है कि गुरुजी बोले कि क्या भाई भिक्षा लेकर आ गए। तो बोले कि हाँ गुरुजी सब कुछ लेकर आ गया, और जितना पूरा दास्तान था यहाँ बड़े घर वाला छोटे घर वाला सबको पूरा गुरुजी को बता दिया। तो गुरुजी बोले कि बस आपने तो दर्शन कर लिए स्वर्ग और नर्क का। बोले कि मतलब मैंने समझा नहीं कैसा मतलब। बोले कि आप जहाँ पर 1 रुपये पाए थे ना वही नर्क था, और जहाँ पर 1 रुपये भी नहीं पाए थे वो स्वर्ग था। बोले कि फिर भी अभी नहीं समझाया हमको। बोले कि नहीं समझाया, चलो अच्छा फिर से समझाता हूँ। तो गुरुजी बोले जहाँ पर तुम गए थे वहाँ पर देखो कितने दुख से वो बच्चा रो रहा था, उसके मम्मी पापा थे फिर भी वो रो रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, दुख ही दुख था, वहाँ पर सुख नहीं था। और जहाँ पर दुख है वही तो नर्क है। और वहाँ पर जब गए थे वहाँ देखो कितने प्यार से दोनों बच्चे, दोनों जो घर के मालिक है और मालकिन है और बच्चे भी दोनों प्यार से एकदम बकायदे बैठे थे, वो स्वर्ग था। वो तब शिष्य बोला कि वाह गुरुजी आपने मतलब बहुत अच्छी तरह से दर्शन करा दिया स्वर्ग और नर्क का। हमें तो लगता था कि स्वर्ग में परियां उड़ती रहती हैं। बोले कि नहीं, स्वर्ग वही है जहाँ पर हम लोग सुख से रह सकते हैं। जब हम लोग सुख में है समझो वही स्वर्ग है, और जब हम लोग दुख में आ गए तो समझो वही नर्क हो गया। इतना सुनते ही शिष्य भी अपना नतमस्तक कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा मत समझिए कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ठीक है। जीवित रहोगे तभी हमको स्वर्ग मिल जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार हम लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। तो लग्जरी लाइफ क्या है, वही है जो स्वर्ग, मतलब लग्जरी लाइफ मतलब क्या है, स्वर्ग ही है। और जब हम लोग दुखमय जीवन जी रहे होते हैं वही क्या होते हैं, नर्क होती है। और दुखमय जीवन कब जिएंगे, जब हम लोग अपने परिवार में संस्कार नहीं देंगे, बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, घर वाले का संस्कारी रहेंगे तो हम लोग कभी दुखी हो ही नहीं सकते। चाहे भी एक पैसा रहे चाहे न रहे, लेकिन अगर घर में संस्कार से लोग भरे रहेंगे, अच्छे विचार रहेंगे, तो क्या है कभी हम लोग दुख में जीवन नहीं जी सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।